नमस्कार साथियों, मैं बिमल और मैं लेकर चलती हूँ आपको बिहार की शादी में, जो है मेरे देवर की शादी। ये मेरा गांव का घर है। शादी का पहला प्रोग्राम तिलक से शुरू होता है। ये भागलपुर से अस्थामा आ रही है। अस्थामा बिहार के शेखपुरा जिले के एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पड़ता है। तिलक में आए हुए लोगों को खाना नाश्ता करा के प्रोग्राम शुरू किया गया है। पंडित जी पूजा कराए, फिर तिलक चढ़ाने का प्रोग्राम होने लगा। तिलक में लोग गिफ्ट लेकर आते हैं, बर्तन, फल और ड्राई फ्रूट का अपना अपना गिफ्ट अपने तरीके से लेकर आते हैं। वो देते हैं लड़का को और फिर चुमाते हैं सब लोग, जितने बड़े बड़े लड़का से रहते हैं। ये पिताजी हैं और अपनी पोती के लेकर खड़े हैं, यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि बाबू रह नहीं रही थी इसलिए वो लिए हुए थे। चुमाने के बाद प्रोग्राम समाप्त हुआ, लोग चले गए क्योंकि उन लोग को भागलपुर निकलना था रात को ही। और हम लोग बाकी बची औरतें सब चुमाने लगे लड़का को, चुमाकर आशीर्वाद देते हैं जितने सब बड़े होते हैं। सारी लेडीज चुमाने के बाद मैं लास्ट में आई और मुझे नहीं आ रहा था करने के लिए, तो पंडित जी बोले पहला बार कर रही हो? तो मैं बोली कि हाँ, ये मेरे शादी के बाद पहला शादी है जो मैं चुमा रही हूँ। तिलक वाले दिन ही हल्दी मेहंदी का फंक्शन रखा गया, इसलिए कि अगले दिन बारात थी तो फिर बारात के लिए तैयारी करनी पड़ती, इसलिए पिछले रात ही सब कुछ पूरा प्रोग्राम समाप्त किया गया। हल्दी का फंक्शन पापा से शुरू होता है। पापा मम्मी को चढ़ाने के बाद बाकी सब बड़े चढ़ाए। फिर भैया जी आए चढ़ाने के लिए। लास्ट में मैं आई थी और उसके बाद हल्दी चढ़ाने के बाद फिर सारे पोज में फोटो और वीडियो बनवाई। हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन किए। रात का 1 बज रहा था, बहुत ज्यादा रात हो गई थी इसलिए लोग कम रहे थे और मेहंदी भी लगानी थी क्योंकि अगला दिन बारात का था और पूरा कंप्लीट करना। अब होता है शादी का प्रोग्राम शुरू, यानी 12 मार्च का, और ठेकुआ और लड्डू बन रहे थे देव पूजन के लिए। ये मड़वा है। मड़वा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि पेड़ के पास ही लगाया गया था मड़वा, पहले से वहाँ पे पेड़ थी। देव पूजन होने के बाद हम लोग दलधोई के लिए निकल गए। एक दलधोई रस्म होता है। दलधोई में ठुमके उमके लगाते हुए हम लोग कुआं के पास पहुंच गए। अपने परंपरा के अनुसार मैंने नाक पर से सिंदूर लगवाई और फिर ननद नंदोई को गांठ बांध दिए क्योंकि ये रस्म ननद नंदोई ही करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि नंदोई जी को एक हाथ से पानी ही निकालना पड़ता है। दाल धोवाई का रस्म में नंदोई जी एक हाथ से पानी निकालते हैं, उनको एक ही हाथ से निकालना होता है, दोनों हाथ उसमें नहीं लगना चाहिए। ये अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मस्ती भी करते हैं। 5 लोग धोती ओढ़ के करते हैं। लेडीज 5 रहती है, एक दूल्हा जी रहते हैं जिनका शादी हो रहा है। नाचते गाजते हम लोग घर चले आए। घर में ये रस्म होता है, दाल धोवाई वाली सूप मम्मी जी पैसे देकर लेती हैं, ननद को पैसे देती हैं। ये धान कुटाई का रस्म है। लड़का के हाथ में आम के पत्ते के साथ बांधा जाता है।
इसमें एक हाथ से चावल चुननी होती है। शादी के दिन ही एक करताल पूजा होता है जो भैया भाभी करते हैं, वो मेरा काम था, मैं करी थी। यहाँ मेरा आंख बंद करके रखे थे और कुछ बोलने को बोल रहे थे, उसके बाद दीपक को देखने के लिए दिए। अगला प्रोग्राम मड़वा गिरारी का था और मड़वा गिरारी में कलश रखा जा रहा था। मड़वा पे 5 लोग रखते हैं, बड़े बड़े लड़का से जो बड़े होते हैं वो लोग रखते। हल्दी और गिरहारी का शुरू हो गया प्रोग्राम। यहाँ पे मैं हल्दी चढ़ाने के लिए आई थी। यहाँ पे मड़वे पे भी बारात के दिन हल्दी चढ़ती है। सब लोग हल्दी चढ़ाते हैं और मम्मी जी का होता है कि उतारना, ऊपर से नीचे करने का। यहाँ पे घीढारी हो रही है। घर में जितने देवता देवी होते हैं सब पे घी ढारा जाता है। तीसरा दिन शुरू हो गया है और हम लोग पनकट्टी के लिए निकल गए हैं। ये बारात वाला दिन है और नाचते गाते हुए पनकट्टी हम लोग को किया जाता है। यहाँ लड़का का पाँव पे पानी डाला जाता है दलधोई के तरह ही, और उसके बाद फिर वही पानी से लड़की नहाती है, फिर दुल्हन बनती है। ये बहुत अटपटा सा रस्म है। पनकट्टी का रस्म खत्म करके नाचते गाते फिर से घर आ गए, ठुमका लगाते। अरे भाई भाभी हूँ तो मैं क्यों ना डांस करूँ। लावा भुंजाई का रस्म शुरू हो गया है। ये लावा मड़वा पे छिटाता है, हम लोग बारात में लेकर जाएंगे और लड़की लड़का दोनों मिलके छीटते हैं इस लावा को। यहाँ भी रस्म ननद नंदोई का होता है। एक नीचे से आग लहराते हैं, एक उसमें भूंजते हैं। लड़का 5 बार देते हैं धान को इसमें। लास्ट का रस्म बचा लड़का नहा के फिर चुमौना कर दिए हैं। चावल से छिड़कना होता है। लड़का को नहाने के बाद चुमौना किया जाता है, चावल छिड़का जाता है। मैं चुमाई, सारे लोग चुमाए। उसके बाद लड़का हो गए तैयार। ये मोर पहनाया जाता है अपने रस्म के हिसाब से। अब लड़का से दूल्हा बन गए मोर पहन के, और बारात के लिए निकलने की टाइम भी हो रही थी क्योंकि हम लोग को 4 बजे निकलना था और 3 बज चुके थे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। घर के देवता देवी से आशीर्वाद लेने के बाद बग्गी पे बैठे और गांव के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए निकल गए। लड़का आशीर्वाद लेकर बग्गी में बैठे, इधर बाराती हम सब धूम मचाने लगे। भागलपुर से अस्थामा का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बारात को सवेरे निकलना था। ये रात का सीन है, रात को बग्गी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और आ गए हैं फाइनली जयमाला के पास। और यहाँ पे साली मस्ती करती हुई अपनी दीदी का हाथ नहीं दे रही थी क्योंकि इतना आसानी से क्यों देगी, साली है तो मस्ती तो बनता ही है। फिर जयमाला हुआ, मैं 1-2 फोटो खिंचवाई। फिर लड़का को लाया गया, उसके बाद मड़वा पे बैठाया गया। फिर रस्म शुरू हो गई शादी की। संगपानी होने के बाद हवन किया गया। हवन के बाद लावा छिटाई, जो हम लोगों ने गांव में भूंजी थी वही लावा यहाँ छिटा जा रहा था। सिंदूर दान का वक्त हो गया और देवर जी देवरानी को सिंदूर देकर अपना बना लिए और मिल गई मेरी एक देवरानी। शादी का रस्म अलग अलग जरूर होता है, लेकिन शादी के बाद लड़की का दर्द एक ही जैसा होता है, अपना छूटने का। सिंदूर दान के बाद वहाँ की औरतें सब चुमा कर आशीर्वाद दिए दूल्हा दुल्हन को। अब आई घूंघट की बारी। घूंघट में भैंसुर देते हैं। घूंघट दूल्हा ऊपर करते हैं और भैंसुर नीचे करते हैं। यह कार्यक्रम 5 बार रिपीट होता है। अब होने जा रहा है सुमंगली।
मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सुमंगली के बाद कोहबर का रस्म किया गया। यहाँ लड़का लड़की को गाल में दही लगाते हैं। शादी खत्म हो जाने के बाद समधी को बिठाकर मुंह मीठा कराया गया। दही चूड़ा खाने के बाद बारात को विदा कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। शादी के बाद रिसेप्शन का प्रोग्राम दिल्ली में रखा गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो लेकर आऊंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय।